एक लतीफ़ा है, पुराना सा घिसा पिटा सा लतीफ़ा है, आप लोगों ने शायद सुना हुआ भी होगा कि एक दोज़ख के कुएं में बहुत से लोगों को फेंका हुआ था और ऊपर जो थी कुछ खिड़कियाँ बनी हुई थीं कि जो खिड़कियों में से कोई अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो उन खिड़कियों के बाहर दारोगे बैठे हुए थे। तो वो क्या होता था कि हर खिड़की, हर मुल्क के लोगों के लिए अलग अलग कुआं था और उसके आगे खिड़की लगी थी और खिड़की के आगे कोई दारोगा था। तो पूछने वाले ने कहा कि जनाब ये आपने दारोगा क्यों खड़ा किया हुआ है? उनका दारोगा हमने इसलिए खड़ा किया कि वह चढ़ के खिड़की से आ जाए तो हम उसको, दारोगा जो है उसको धक्का दे देता है, दोबारा वापस दोज़ख में फेंक देता है। अब ये लतीफ़ा है, ये मैंने नहीं बनाया, बहुत पुराना लतीफ़ा है। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये पाकिस्तानियों का जो वो है दोज़ख, इसके आगे भी खिड़की है लेकिन इसके आगे आपने कोई दारोगा नहीं बिठाया। उनका हाँ इसलिए नहीं बिठाया कि इसकी नौबत नहीं आती, कोई खिड़की के ऊपर तक पहुंच नहीं पाता। क्या क्यों? कि वो यूं कि जो ऊपर चढ़ने लगता है नीचे वाले उसकी टांग घसीट देते हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि जब आप लोग जापानी पढ़ना शुरू करेंगे ना तो लोग पूछेंगे आपसे क्या कर रहे हो, ये जापानी पढ़ रहे हो, ये जापानी पढ़ के क्या करोगे? मैं कुछ नहीं रखा जापानी में, वो 10 चीज़ें आपको बताएगा कि चाइनीज़ पढ़ लो, जर्मन पढ़ लो, फ्रेंच पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना है तो तुम कंप्यूटर पढ़ लो। आप उससे पूछेंगे कि तू क्या करता, तो कहेगा मैं तो पान बेचता हूँ। ये हमारा मिजाज है कि हम किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ऐसे ही एक लतीफ़ा मैं आपको और सुनाऊँ कि एक जाहिल आदमी ने एक पढ़े लिखे आदमी से पूछा, मियाँ तुम्हारी तालीम क्या है? उसने कहा तालीम जनाब मैंने बीए किया है। 2 अंग्रेजी के हुर्फ पढ़े वो भी उल्टे। मियाँ बीए नहीं होता, ए भी होता है। अब बताइए उसको कोई वो बीए पास आदमी उसको बेचारे को क्या जवाब दे? अपना से मुँह लेके रह जाता। तो इसी तरह हमारा ये मिजाज है कि हम किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। खुद तो हम कुछ हैं नहीं, अगर दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों आगे बढ़ गए, ओहो ये 12। तो ये हमारा मिजाज है, लेकिन आपने घबराना नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर आप इन लोगों से घबरा गए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए जब आप मंजिल की तरफ पहुंचते हैं तो रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, आप उन कुत्तों के भौंकने की वजह से अपना रास्ता नहीं बदल लेते। आपकी मंजिल आपके सामने होना चाहिए। आप जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल और बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक काम है। अच्छा ये सब बातें मैं यूँ कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरा स्टेचर नहीं है, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान को दुख होता है। मेरी सारी उम्र की मेहनत है यार, ठीक है? अगर आप किसी मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचना बहुत आसान होता है और 2 मिनट में आप 2 जुमलों से उसकी सारी मेहनत पे पानी फेरना चाहते हैं, ये बड़ा आसान होता है, लेकिन ये तकलीफ होता है उसके लिए जिसने मेहनत की। यहाँ फेसबुक पे एक जापान की पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम से ग्रुप है, उसमें मैंने ये शेयर किया। तो उसमें एक साहब ने इस पे लिखा है कि जनाब पहले तो उन्होंने ये लिखा है कि जनाब आपने जो है वो काना कहा है, जबकि काता नहीं होता खाता होता है, आपको तो यही नहीं पता। अच्छा उन्होंने लिखा है काता गाना, ठीक है? यानी उन्हें खुद नहीं पता कि काता गाना नहीं होता, काता काना होता है। कभी उन्होंने बेचारे ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, कभी जापानीज़ किसी स्कूल से पढ़ी नहीं। तो उन्होंने जितना समझ में आया उन्होंने कहा काता गाना में आपने लिखा है कि काता लिखा है, जबकि काता नहीं होता खाता होता है। मुझे काबिलियत बताने की कोशिश की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने सबको नसीहत की है कि ये हमारे 2 नंबर लोग जिनको खुद जापानी सही लिखना नहीं आता वो क्या जापानी सिखाएंगे। ये जो उन्होंने सही लिखा है ये सही ही गलत लिखा है, सही की सही तलफ़ुज़ है, स्वाद है ये है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें जापानी और अंग्रेज़ी तो क्या, इनको बेचारे को सही से उर्दू नहीं आती, कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो जो आदमी खुद किसी काबिल नहीं होता वो किसी काबिल आदमी से खुद ब खुद हसद करने लगता है। जैसे उसे कोई काबिल आदमी नज़र आता है वो हसद करने लगता है उससे। ये मेरा रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस है, ये मेरा रोज़मर्रा की आजमाई हुई चीज़ है कि जो खुद काबिल होगा वो काबिल आदमी से मिलके उसकी रिस्पेक्ट करेगा, और जो खुद जाहिल होगा वो फ़ौरन कहेगा ये कहाँ से जाहिल, ये कहाँ से इतना काबिल हो गया, हाँ इतना काबिल को बन सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता।
इससे पहले भी एक साहब ने फेसबुक पे मुझे डिफेम करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह की खाई। उन्होंने कहा जनाब आप ऑनररी सिटीज़न क्या होता है, तो बकवास है, ये तो झूठा आपने डॉक्यूमेंट लगाया है। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को झूठा करने की बड़ी कोशिश की। फिर उन्होंने जापान कॉन्सुलेट में लिखा, और जापान कॉन्सुलेट से भी जब वेरिफिकेशन आ गई तो अपना सब मुँह लेके खामोश हो गए। तो ये अब मैं इन बातों का आदी हो गया हूँ, लेकिन काफ़ी अर्से बाद फिर मैंने कहा लोगों को वेरीफाई, लोग जो है ना बहुत जल्दी जो है किसी के प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। तो उस प्रोपेगेंडे का मैं जवाब दे रहा हूँ कि एक तो उन्होंने लिखा है कि आपने खांजी में जो लिखा है, उन्होंने खांजी एक दूसरे तरीके से लिख के जो टाइपिंग में होती है वो दिखाई, और उन्होंने बताया कि आपने जो खांजी लिखी है बोर्ड पे वो गलत लिखी है। इन बेचारे को नहीं पता, इन्होंने खांजी पढ़ी नहीं कभी, तो इन्हें वो वाली मेरी खांजी जो है वो गलत लग रही है। एनीवे, मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ एक है, एक तो ये कि किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं आए। मैंने ये सारे सर्टिफिकेट्स लगे हैं, मैंने 92 में N1 पास किया था, मैं कोई 2 नंबर टीचर नहीं हूँ। फिर मैं जापान कॉन्सुलेट में 93 से 99 तक पढ़ाता रहा हूँ एज ए जापानीज़ लैंग्वेज टीचर, जापान कॉन्सुलेट कराची में। और मैंने 95 में जापान गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के प्रोग्राम पर 1 साल यानी 10 महीने का जापानी टीचिंग का कोर्स किया है। वो सिर्फ टीचर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था कि जापानी ज़ुबान कैसे सिखाई जाती है। और मुझे उन्होंने मेरी जापानी ज़ुबान सीखने की और सिखाने की खिदमत में मुझे एजाज़ी शहरियत से भी नवाजा है। वो भी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में अटैच कर दिए हैं मैंने, और उन साहब की गुफ्तगू भी अटैच कर दी है। तो आगे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो खुद माशाल्लाह कितना पढ़ा लिखा है। एनीवे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस सफ़र में आपको मुश्किलात आएंगी। इस किस्म के लोग आते रहते हैं, ठीक है, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं डिस्करेज होने वाला हूँ नहीं, ठीक है। मैं अपने सफ़र पे अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ। मेरा मकसद एक ऐसा काम कर जाना है कि मेरे बाद लोग जब जापानी सीखना चाहें, हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग, तो वो आराम से मेरी वीडियोस देख के 1 to अप टू एंड, जब वो एंड पे पहुँचे तो वो पूरे जापानी ज़ुबान में माहिर हो चुके हैं। मैंने क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखी हैं, मुझे पता है कि एक लैंग्वेज सीखने की टेक्निक क्या है। वो टेक्निक्स मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स को गौर से देखते रहें तो आप जो है खुद ब खुद माहिर हो जाएंगे। इन लोगों की बातों में ना आए। इन्होंने खुद कुछ नहीं है, वो सिवाय से कि दूसरों पे हंसी उड़ा सकते हैं, ताने दे सकते हैं। इनका किसी किताब कलम से कोई ताल्लुक़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमासिता।